Hello everyone, welcome to Education Hits. Here I'm Monica Chaudhary. We're going to have a lesson on the chapter Union Executive. तो आज हम पढ़ने वाले हैं द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है और इनके फंक्शंस क्या क्या है, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनकी इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टर्म क्या होती है, कैसे रिमूव किए जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब जब प्रेसिडेंट कभी भी हमारे देश में नहीं है या एब्सेंस में है या रेजिग्नेशन दे दिया या मर चुके हैं या इलेक्शन में उनके में टाइम है और एक पीरियड रह गया है, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट के सारे काम करेंगे वो होंगे हमारे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. और दूसरा फंक्शन है द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया. एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब जैसे कि हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ही ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है. ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन द राज्यसभा. यानी जो भी फंक्शन स्पीकर परफॉर्म करता है लोकसभा में वैसे ही सारे स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स ऑफिसर चेयरमैन इन द राज्यसभा. ठीक है. तो बेसिकली यही है इनके दो मेन फंक्शन है जो हमें लिखना है. वन इज एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड सेकंड वन एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एक्टिंग प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कब करेंगे जब भी हमारे प्रेसिडेंट यहाँ एब्सेंस में होंगे, यानी या तो वो कंट्री से बाहर गए हुए हैं, वो बीमार हैं, या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या वो मर चुके हैं, या उन्हें इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया है. उन सारे केसेस में जो प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो होंगे हमारे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब उनके फंक्शन क्या होते हैं एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. पहला उनका फंक्शन होता है ही प्रेसाइड ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा. ऑल द स्पीचेस आर एड्रेस्ड टू हिम. ही अलॉट्स द टाइम फॉर द डिस्कशन. ही मेंटेन्स द ऑर्डर डेकोरम ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो अर्जन द हाउस. मतलब जितने भी स्पीकर के फंक्शन है वो सब ये परफॉर्म करेंगे, प्रेसाइड करेंगे सारी मीटिंग पे, डिस्कशंस के लिए टाइम देंगे, सारी स्पीचेस इनको देख के एड्रेस की जाएंगी और इन्हीं के लिए एड्रेस की जाएंगी. और ये ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करने के लिए होते हैं. ये प्रिविलेज होते हैं, किसी को भी पनिश कर सकते हैं. मतलब जो भी पूरा हाउस का काम होगा राज्यसभा का बेसिकली इन्हीं को एड्रेस किया जाएगा या इन्हीं के थ्रू किया जाएगा. सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. तो एज अ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इनके ये फंक्शन होता है ही अजर्न द हाउस, मेंटेन्स द ऑर्डर और डेकोरम और प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा. ये बेसिक फंक्शन है जो हमें रिमेंबर रखना है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. तो आपको जैसे पता है कि हमारे देश में यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है. जो हमारे आर्टिकल दे रखा है 63 इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होने चाहिए. बेसिकली दिस आर्टिकल सेज दैट देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. क्योंकि कभी कभी प्रेजेंट में नहीं होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उस केस में हमें वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत होती है इस केस में भी. और दूसरे उनके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. इसे हमें इस बस आर्टिकल को याद रखना है कि जो आर्टिकल 63 है वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट जब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. बेसिकली क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्ट होने के लिए एक पर्सन को या भारतीय को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए. पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उन्हें भारतीय होना कंपलसरी है. ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. 35 ईयर्स की उनकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए जब इलेक्शन हो रहा हो. तीसरा ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. He should be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha, not Lok Sabha. जो basic difference है between the qualification of president and vice president वो यही है that he should be qualified to be elected as a member of Lok Sabha, whereas the vice president should be qualified to be elected as a member of राज्य सभा. क्योंकि उन्हें एंड में जाके तो यहीं का एक्स ऑफिसर चेयरमैन बनना है, इसीलिए वहां पे he should be qualified to be elected as a member of राज्य सभा. ठीक है. Then we have he should not hold any office of profit under the state government, union government or any other authority. ये उनकी कोई नो प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड करना चाहिए. ओके. तो जैसे हमने क्वालिफिकेशन देखी, he should be a citizen of India, he should have completed 35 years of age at the time of election. He should be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha. He should not hold any office of profit under the state government, union government, or any other authority in India. Okay. Now, how he is elected? Basically, election.
He is also indirectly elected as the president through the process called the proportional representation by way of single transversible vote. प्रेसिडेंट और ये दोनों ही तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एक ही प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम बेसिकली कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें और उनके इलेक्शन में एक डिफरेंस होता है. ही इज ऑल्सो इलेक्टेड थ्रू द वे ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, बट बेसिकली जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर इंक्लूड होते हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी खाली लोकसभा के मेंबर एंड राज्यसभा के मेंबर. और जहां हमें पता है जैसे कि प्रेसिडेंट होता है उनके में जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है उसके अंदर लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होते हैं. बट जब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आता है तो इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करता. ये बेसिक डिफरेंस है. तो हमें याद रखना है दैट ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसवर्सिबल वोट सिस्टम. He is elected through electoral college which consisting of the elected member of Lok Sabha and elected member of Rajya Sabha, and the state legislature do not participate in the election of Vice President of India. Okay? Now we'll talk about the term. वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? He is elected for a term of 5 years. वो भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं by submitting his letter of resignation to the President of India. जैसे जब प्रेसिडेंट को देना होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, और बेसिकली जब वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे. और इनकी टर्म जैसे मैंने आपको बताई वो 5 साल है. इनको रिमूव किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसके लिए कोई इम्पीचमेंट का बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता. ही कैन बी इजिली रिमूव्ड, मतलब ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप एंड देन पास बाय द लोकसभा टू. इसका मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस से निकाले जा सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा. मतलब राज्यसभा में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है बाय द मेजॉरिटी, कोई ऐसी 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं चाहिए. इसके लिए बाय द सिंपल मेजॉरिटी अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में फिर पास होता है लोकसभा में, तो वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा. पर इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज होती है, उनका सिर्फ एक ही वो दोष होना चाहिए, वो होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई और उन्होंने काम किया, सिर्फ रूलिंग पार्टी के साथ कुछ गलत कर दिया है, फिर कुछ भी उस केस में आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते. बस आप इन्हें एक ही केस में रिमूव कर सकते हैं, वो है द वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टर्म क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, हाउ ही इज रिमूव्ड. Okay, if you have any query, please mention in the comment section. That's all for the today's video. Thank you.